प्यारे भाई बहनों, हम आगमन के पहला रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर इस धरती पर हम सभी लोगों को मुक्ति देने के लिए आया। इस कार्य को हम आगमन के इस समय पर याद करते हैं। प्रभु यीशु के इस मुक्ति के कार्य के लिए हम धन्यवाद देते हैं और अपने जीवन फिर से प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए प्रभु को हमारे हृदय पर स्वागत करने के लिए तैयारी भी करने का समय है। आगमन का ही समय हम पूर्ण रूप से प्रभु के चरणों पर अपने आप को इस मिसा बलिदान के द्वारा समर्पित करेंगे। हमारे सभी प्रार्थनाओं को प्रभु के सानिध्य में समर्पित करें। पूरे दुनिया को हम इस समय याद करेंगे, विशेषकर जितने लोगों को मिसा बलिदान में सब भाग लेने का मौका इन दिनों में नहीं मिल रहे हैं, उन सारे लोगों को इस वेदी पर इस समय याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग ऑनलाइन के द्वारा सब मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, उन सभी लोगों को प्रभु ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें। मिसा बलिदान में प्रार्थना करते हैं। हमारे सभी प्रार्थनाओं को जीवंत प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हम मिसा बलिदान में प्रवेश करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपके आत्मा के साथ में। भाई बहनों, प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए अपने जीवन को उस पर समर्पित किया था और उनके मृत्यु की योग्यता द्वारा हमारे पापों को हमसे दूर कर देते हैं, हमें पश्चाताप की ओर बुलाते हैं। हम इस समय उसके सानिध्य में हमारे सभी अपराधों को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वह दया सागर है। राजा दाऊद प्रभु के सानिध्य में अपने पापों को स्वीकार करते हुए कहते हैं, प्रभु मेरे अपराध मिटाने की कृपा कर, मेरे पापों पर याद मत कर। हम भी इस समय प्रभु से ही प्रार्थना करें, प्रभु हमारे पापों को हमसे दूर कीजिए। हम बार बार आपके विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध पाप कर डालते हैं, हमारे विचारों के द्वारा, कर्म के द्वारा, कर्म के अभाव के द्वारा हम आपसे दूर चले जाते हैं। प्रभु आपको हमारे हृदय पर जगह देने में हम पराजित हो जाते हैं। हम इस समय उन सारे पापों को आपके सानिध्य में स्वीकार करते हैं और आपसे माफी मांगते हैं। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन।
करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम लोगों में ऐसी दृष्टि इच्छा उत्पन्न कर कि हम आने वाले प्रभु क्रिस्त का अपने पुण्य कर्मों से स्वागत करें और उनके दाहिने एकत्रित होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के योग्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ओह, यदि तू आकाश फाड़कर उतरे। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ। हे प्रभु, तू ही हमारा पिता है, हमारा मुक्तिदाता। यही अनंत काल से तेरा नाम रहा है। हे प्रभु, तू यह क्यों होने देता है कि हम तेरे मार्ग छोड़कर भटक जाएं और कठोर हृदय बनकर तुझ पर श्रद्धा न रखें। हे प्रभु, हमारे पास लौटने की कृपा कर। हम तेरे सेवक और तेरी ही प्रजा है। ओह, यदि तू आकाश फाड़कर उतरे, तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेंगे। यह कभी सुनने में अथवा देखने में नहीं आया कि तेरे ही समान कोई देवता अपने पर भरोसा रखने वालों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करे। तू उन लोगों का पथ प्रदर्शन करता है जो सदाचरण और तेरे मार्ग का स्मरण करते हो। तू अप्रसन्न है क्योंकि हम पाप करते थे और बहुत समय से तेरे विरुद्ध विद्रोह करते आ रहे हैं। हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और पावन की तरह हमारे पाप हमें छितराते रहे। कोई भी ना तो तेरा नाम लेता था और ना तेरी शरण में जाने का विचार करता था, क्योंकि तूने हमसे मुंह फेर लिया था और हमें हमारे पापों के हवाले कर दिया था। तो भी हे प्रभु, तू हमारा पिता है। हम मिट्टी है और तू है कुम्हार। तूने हम सबों को बनाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 3 से 9 तक। भाइयों, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। मसीह का संदेश आप लोगों के बीच इस प्रकार दृढ़ हो गया है कि आप लोग मसीह से संयुक्त होकर अभिव्यक्त और ज्ञान के सब प्रकार के वरदानों से संपन्न हो गए हैं। आप लोगों में किसी कृपादान की कमी नहीं है और अब आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ईश्वर अंत तक आप लोगों को विश्वास में सुदृढ़ बनाए रखेगा, जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिन निर्दोष पाए जाए। ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है। उसी ने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के सहभागी बनने के लिए आप लोगों को बुलाया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 13 पद संख्याएं 33 से। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यह कुछ ऐसा है जैसे कोई मनुष्य विदेश चला गया हो। उसने अपना घर छोड़कर उसका भार अपने नौकरों को सौंप दिया हो। हर एक को उसका काम बता दिया हो और द्वारपाल को जागते रहने का आदेश दिया हो। तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आ जाएगा, शाम को, आधी रात को, मुर्गे के बांग देते समय या भोर को। इसलिए जागते रहो, कहीं ऐसा ना हो कि वह अचानक पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए। जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूं वही सबों से कहता हूं, जागते रहो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कृष्ण में प्यारे भाइयों बहनों, आगमन के पहला इतवार में प्रभु के आगमन के बारे में कुछ तो हम सुन रहे हैं,
आज के पहले पाठ में ईसाया नबी का ग्रंथ में है, इस्राएली लोग प्रभु के इंतजार करते हैं या वे इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, प्रभु यदि तो आकाश फाड़ कर उतरे तो तेरे आगमन पर पर्वत कांप उठेंगे। मतलब जब वे पाप करते हुए ईश्वर से चले गए थे और उस ईश्वर जो मुक्ति दिलाने वाले हैं उसका इंतजार कर रहे हैं। भाई बहनों, हम जानते हैं कि कुछ कार्य हमें अपने आप से करने नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे जीवन पर जब काम करते हैं और हमारे शरीर गंदा हो जाते हैं या हमारे कपड़ा गंदा हो जाते हैं, हम उसको धो सकते हैं, कपड़े को धो सकते हैं, नहा सकते हैं, साफ हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा कार्य है हमें खुद करने नहीं सकेगा और किसी का सहारे का जरूरत है। विशेषकर कुछ समय पहले हमारे यहाँ पे जो बिजली है उसका 11 kV लाइन, ट्रांसफॉर्मर में जो बिजली आती है, वो लाइन जब कट गया, उसका रिपेयर हमें खुद करने नहीं सकता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लोगों का इंतजार करना पड़ता है। हम इंतजार कर रहे थे, उनको इन्फॉर्म किया, इसके बाद 1 दिन 2 दिन 3 दिन हम बार बार इंतजार करते रहे और कम से कम 15 दिन हमको वेट करना पड़ा। मतलब इतना दिन हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि बिजली नहीं है। बिजली नहीं है तो आपको मालूम है कई काम चलते नहीं है, मोटर, पानी और अन्य कई कार्य बिजली के सहारे से होता है। इसलिए हम एक किसी का इंतजार कर रहे हैं, हमें मदद करने वाले किसी का इंतजार। वो जो प्रॉब्लम हुआ है उसको रिपेयर करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कोई ना किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं। हम मनुष्यों की जिंदगी पर ऐसा है, पाप ऐसा एक कार्य है, मनुष्य जब पाप में गिर जाते हैं उस पाप से मनुष्य खुद बाहर आ नहीं सकता है। उस पाप को धोकर शुद्ध करने में मनुष्य खुद असमर्थ है। इसलिए उसके लिए किसी ना किसी का इंतजार में है। मानव जाति इस मुक्तिदाता यीशु मसीह का इंतजार में थे। इसलिए सारे यहूदी लोग इस मुक्तिदाता का इंतजार करते हैं। हम बाइबल में यूहन्ना का सुसमाचार में इस प्रकार देखते हैं, समारी स्त्री वो प्रभु से कहते हैं, हम जानते हैं मसीह वो जो मुक्तिदाता है वो जब आ जाएगा वो हमें सब कुछ बताएंगे। वो मुक्तिदाता के इंतजार में है। मसीह जो मुक्तिदाता है, जो बचाने वाला है, उसका इंतजार हम कर रहे हैं। इस समारी स्त्री बता दे रही है। और उस समय प्रभु यीशु कहा, मैं हूं वही मुक्तिदाता, या तुम जिसका इंतजार कर रहे थे मैं वही हूं। इसलिए भाइयों बहनों, जब इस आगमन काल में हम यीशु मसीह के जन्म जो है उसको याद करते हैं और उसको यीशु मसीह का स्वागत के लिए तैयार कर रहे हैं, हम भी ये मुक्ति देने वाले, हमें पाप से मुक्ति दिलाने वाले, हमारे बंधन से मुक्ति दिलाने वाले उस यीशु मसीह जीवंत ईश्वर का इंतजार करने का समय है। उसके लिए तैयारियां करने का समय है। कोई ना कोई कार्य जब हम करते हैं पहले से ही उसका तैयारियां हम करते हैं। मान लीजिए इन दिनों में हमारे असम में सब धान काटने का समय है। धान काटने का समय आता है, उसके पहले से ही हम उस धान को रखने के लिए, उसको मढ़ने के लिए सब जगह का तैयारियां करता है, पहले से ही तैयारी करके रखते हैं। जब हम आराम करने के लिए जाते हैं उसके पहले से ही अगले दिन
आने वाले दिन में जो सब्जी बनाने का हो उसके लिए थोड़ा कुछ तैयारियां करके रखते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन पर तैयारियां हम करने वाले लोग हैं, इसलिए यीशु मसीह का आगमन का तैयारी हम करने का समय है। और इसलिए आज का सुसमाचार में प्रभु यीशु इस प्रकार हमें सिखा रहे हैं, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि मानव पुत्र किस समय आ जाएगा। यीशु का जन्म एक आगमन था और उस आगमन के लिए अनेक लोग इंतजार करते रहे। प्रभु यीशु यहूदियों से कहते हैं, तुम जो सुन रहे हो, तुम जो देख रहे हो, उसे सुनने के लिए और उससे देखने के लिए अनेक लोग इंतजार कर रहे थे। अब तुमको मौका मिला है। और एक बात हम इस समय याद करते हैं कि यीशु मसीह का पुनरागमन का हम इंतजार करने वाले हैं, क्योंकि वह फिर से आएगा सारे मानव जाति को स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए, या उस न्याय हम सभी लोगों को दिलाने के लिए वह फिर से आएगा। इसलिए प्रभु यीशु हमसे कहते हैं, सावधान रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि किस घड़ी वो आ जाएगा। और इसके बाद वह कहते हैं, जिस तरह एक व्यक्ति अपने नौकर लोगों को सारे भार छोड़कर चले गए हैं और कब आएगा वो उनको नौकर लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए उन्हें सदा जागते रहना है। और वह इस प्रकार कहते हैं, जब वह अचानक आ पहुंचकर तुम्हें सोता हुआ पाए तो तुम्हें दंड मिलेगा। इसलिए यीशु कहते हैं, जो बात मैं तुम लोगों से कहता हूं वही सबों से कहता हूं, जागते रहो। सबों से कहता हूं, जागते रहो, सतर्क रहो। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी इस जिंदगी सतर्क रहने का एक समय है। हर दिन यीशु मसीह का इंतजार करने का समय है। हर दिन यीशु मसीह को हमारी जिंदगी पर स्वागत करने के लिए तैयार करने का या उसके लिए इंतजार करने का एक समय है। इसलिए यीशु मसीह का वो बारे में दूसरा पाठ में हम इस प्रकार पढ़ के सुनता है, हमारा पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को अनुग्रह तथा शांति प्रदान करे। आप लोगों को यीशु मसीह द्वारा ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, इसके लिए मैं ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूँ। ये यीशु मसीह जो स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया था और वह हम सबों को अनुग्रह प्रदान किया है, आशीष प्रदान किया है, और हम उस अनुग्रह में आज आगे बढ़ रहे हैं, उसका सानिध्य में हम आगे बढ़ रहे हैं। ईश्वर हमें सृष्टि करके इस दुनिया में छोड़ के चले जा गया, ऐसा एक ईश्वर नहीं है। वो सदा हमारे साथ रहकर हमें अनुग्रह डेली बरसाते रहता है। ईश्वर कहता है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, दुनिया के अंतिम पल तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इसलिए सदा हमारे साथ रहकर हमें संभालने वाले ईश्वर, स्वर्ग की ओर हमें ले जाने के लिए हमारे साथ रहकर हमें मार्ग दिखाने वाले ईश्वर, उस ईश्वर के साथ रहकर आगे बढ़ने के लिए इस आगमन काल में हम तैयार होना है, या आगमन काल उसके लिए हमें अनुरोध करते हैं। तो इस मिसा बलिदान में भाग लेते समय हम भी अपने आप को इस समय समर्पित करें, हमारे हृदय प्रभु यीशु के लिए तैयार करें। उसके आगमन में हम अपने को पवित्र बनाए रखें और स्वर्ग राज्य के लिए हम सभी लोग योग्य बन जाए। सतर्क रहने की कृपा, जागते रहने की कृपा मांगते हुए हम इस समय अपने आप को समर्पित करेंगे और प्रभु पर हमारे विश्वास को इस समय प्रकट करेंगे। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, हमारी मरियम से जन्म लिए, उन्होंने पुन्तियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, और क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहाँ से जीवितों और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं।
प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि क्रिस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करें और दया व मुक्ति प्राप्त करें। प्रभु यीशु अपने आगमन द्वारा कलीसिया को अधिक पवित्र करें और उसे अपने आनंद से भर दें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता और सभी बिशप्सगण, पुरोहित लोग, सिस्टर्स और जितने लोग अपने जीवन प्रभु के लिए समर्पित किए हैं, उन सबों को इस समय समर्पित करेंगे। प्रभु उनके साथ रहकर उन्हें हर प्रकार के आध्यात्मिक और शारीरिक विपत्ति से बचा के रखें। स्वर्ग राज्य के मतलब अपने मन में रखते हुए आगे बढ़ने की कृपा और पवित्र आत्मा की सहायता से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हुए आगे बढ़ने की कृपा सबों को, चुने हुए सबों को मिल जाए। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें कलीसिया के सभी विश्वासी गण को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। विशेषकर प्रभु का इंतजार करने का समय है। जीवन का हर पल जहाँ कहीं पर भी हो, सदा उस जीवंत ईश्वर का इंतजार करते हुए, उसका याद करते हुए, उसको अपने हृदय पर और अपनी जिंदगी पर सुरक्षित रखते हुए ईश्वर की इच्छा के अनुसार पर आगे बढ़ने की कृपा सभी विश्वासियों को प्रभु ईश्वर प्रदान करें। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें दुनिया भर में अनेक लोग कई प्रकार का रोग बीमारी से पीड़ित हैं, विशेषकर कोरोना बीमारी से पीड़ित सभी लोगों को याद करते हैं और अन्य लाइलाज बीमारी से पीड़ित सबों को प्रभु यीशु आपके चरणों पर रखते हैं। आप छंगाई दाता है, सांत्वना प्रदान करने वाला है, फिर से हमें जीवन देने वाला है। प्रभु यीशु सभी रोगियों को आप स्पर्श कीजिए, छंगा कीजिए, ताकि वे आपका गुणगान कर सके। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। और अनेक लोगों को हमारे प्रार्थना का जरूरत है, बहुत सारे जरूरतें हैं हमारे अनेक लोगों को। प्रभु ऐसे सभी लोगों को आपके सामने रखते हैं, उनके सभी जरूरतों को आपके सामने समर्पित करते हैं। विशेषकर जितने लोग प्रभु के इस मंदिर में प्रार्थना मांगे हुए हैं और जितने लोग चाहते हैं कि हम उनके लिए प्रार्थना करें, ऐसे सभी लोगों को इस वेदी पर याद करते हैं और उनकी आवश्यकताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हम इस समय प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के सभी बच्चों को समर्पित करें। साथ साथ सभी बच्चे जो पढ़ाई में सब समय बिता रहे हैं, उन सभी लोगों को याद करते हैं, अच्छा से पढ़ाई करने का कृपा मांगते हैं। बच्चों को हर प्रकार का विपत्ति से, आध्यात्मिक और शारीरिक विपत्तियों से प्रभु ईश्वर बचा के रखें। ईश्वर के विश्वास में, पवित्रता में आगे बढ़ने की कृपा, माता पिताओं का आदर सम्मान सब करते हुए आगे बढ़ने की कृपा सभी बच्चों के लिए मांगते हैं। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हे पिता, हमारे प्रार्थना सुन। हम एक बल हमारे व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी प्रभु के सानिध्य में समर्पित करें। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें, तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे, हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठें। हम ये प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। सब कुछ मेरा अर्पित है।
भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपके नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये चढ़ावा कृपापूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है। वह हमें स्वर्ग में आनंद मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए आनंद मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब ये अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसीलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। हे परमपिता, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसमें से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थानकारक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए, क्रिस्त जी उठे, क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने समूह उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बांधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जोसेफ और आल्बर्ट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सबों पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, संत यूसुफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे हमारे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र मना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुरे
बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर प्रेम भाव रखें। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा तू हमें ऐसी शिक्षा दे कि हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गीय वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रखें। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सभी डाले प्रभु की शांति साथ रहे। परमेश्वर को